सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर अपनी रक्षा करता कैसे है? आज हम भारत की विशाल और कॉम्प्लेक्स मिलिट्री मशीन को परत दर परत देखेंगे और इसकी लेयर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी के राज जानेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि 140 करोड़ लोगों का देश आज की दुनिया में जहां इतने खतरे हैं, खुद को बचाता कैसे है? इसका जवाब एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में है। एक, लेयर्ड डिफेंस। देखिए, कोई भी इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम, उसके 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला, खतरे को डिटेक्ट करना, फिर उस पर लगातार नजर रखना यानी ट्रैकिंग, और आखिर में उससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुंचाए उसे न्यूट्रलाइज कर देना। बस यही है लेयर्ड डिफेंस का कोर प्रिंसिपल, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इंडिया का एयर डिफेंस शील्ड। तो चलिए सबसे पहली लेयर देखते हैं। यह है हमारा एयर डिफेंस शील्ड। इसे एक ऐसे अदृश्य किले की तरह समझिए जो आसमान से आने वाले हर खतरे से देश को बचाता है। अब देखिए, कोई एक सिस्टम हर तरह के थ्रेट को रोक नहीं सकता, ये आसान नहीं है। इसीलिए इंडिया एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी नेट बनाता है। इसमें लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट रेंज तीनों तरह के सिस्टम्स हैं, बिल्कुल एक किले की दीवारों की तरह। अगर दुश्मन पहली दीवार तोड़ भी दे तो दूसरी और तीसरी दीवारें उसे रोकने के लिए तैयार खड़ी हैं। तो सबसे बाहरी और सबसे पावरफुल लेयर है रशिया मेड S-400 रैम सिस्टम। इसकी खासियत यह है कि ये 600 किलोमीटर दूर से ही खतरों को ट्रैक कर सकता है और एक साथ 300 टारगेट्स पर नजर रख सकता है। सोचो जरा, सीधे शब्दों में कहें तो ये एयर डिफेंस का बाहुबली है। 400 किलोमीटर, ये है S-400 की एंगेजमेंट रेंज। मतलब ये कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट को इंडियन एयर स्पेस में घुसने से बहुत बहुत पहले ही मार गिराया जा सकता है, फिर चाहे वो हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने वाला फाइटर जेट हो या चुपके से आ रहा कोई ड्रोन। अब आते हैं मिडिल लेयर पर। यह है बराक 8 सिस्टम, जिसे इंडिया और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया है, और ये डिफेंस टेक में एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसकी रेंज है 100 किलोमीटर्स तक, और ये जमीन और समंदर दोनों जगह से खतरों को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और आखिरी, इनर लेयर हमारा अपना स्वदेशी आकाश वेपन सिस्टम। ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का एक जीता जागता सबूत है। इसकी सबसे बड़ी ताकत, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ इसकी हाई इम्यूनिटी, ये चीज इसे आज के टेक हैवी बैटलफील्ड पर बहुत बहुत इफेक्टिव बनाती है। लेकिन देखिए, डिफेंस का मतलब सिर्फ बचाव करना नहीं होता। अपनी सीमाओं से परे पावर प्रोजेक्ट करने की कैपेबिलिटी भी जरूरी है, और यही चीज हमें ले आती है हमारी दूसरी स्ट्रेटेजिक लेयर पर, पावर प्रोजेक्शन स्फीयर। आसमान में इस भाले की नोक पर हैं 2 टाइटन्स। एक तरफ है रशिया डिजाइन Su-30 MKI, जो इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। तो दूसरी तरफ है फ्रांस का स्टेट ऑफ द आर्ट रफाल, जिसे गेम चेंजर माना जाता है उसके एडवांस्ड ASR रेडार की वजह से। ये रेडार इससे एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करके उन पर हमला करने की एक यूनिक कैपेबिलिटी देता है। और हमारे स्वदेशी गौरव HAL तेजस को कैसे भूल सकते हैं। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया की बढ़ती एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस का एक जबरदस्त सिंबल है। ये साबित करता है कि इंडिया भी वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट्स बना सकता है, और इसका प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है ताकि फ्लीट और मजबूत हो। पर लड़ाई सिर्फ आसमान में नहीं होती, समंदर में पावर प्रोजेक्ट की जाती है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए। एक है INS विक्रमादित्य, जो रशिया से लिया गया है, और दूसरा हमारी शान INS विक्रांत, इंडिया का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। दोनों ही STOBAR कैरियर्स हैं, यानी ये एयरक्राफ्ट लॉन्च करने के लिए स्की जंप का इस्तेमाल करते हैं। यहां भी देखिए, इंपोर्टेड और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का वही बेहतरीन मिक्स। जमीन पर आ जाते हैं। यहां इस भाले के नोक पर हैं 1200 से ज्यादा रशियन T-90 भीष्म टैंक्स, किसी भी हमले को रोकने या उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार। और इनका साथ देता है हमारा अपना अर्जुन मेन बैटल टैंक। तो देखा, यहां भी फॉरेन एक्सपर्टीज और डोमेस्टिक इनोवेशन का वही स्ट्रेटेजिक ब्लेंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरी और सबसे सोफिस्टिकेटेड लेयर की तरफ, द स्ट्रेटेजिक एंड एसिमेट्रिक एज। इसमें शामिल है न्यूक्लियर डिटरेंस और वॉरफेयर के मॉडर्न तरीके। इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का फाउंडेशन है इसका न्यूक्लियर ट्रायड, यानी हवा, जमीन और समंदर, तीनों जगह से न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी। हवा में है रफाल जैसे फाइटर जेट्स, जमीन पर हैं अग्नि सीरीज की मिसाइल्स, और समंदर की गहराइयों में अरिहंत क्लास सबमरीन्स। ये पावरफुल ट्रायो एक क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंश्योर करता है।
जो किसी भी दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर दे। और इस ट्रायड का ग्राउंड ज्वेल यानी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं स्वदेशी अरिहंत क्लास सबमरीन्स। क्यों? क्योंकि ये समंदर की गहराइयों में बिल्कुल शांत छिपी रहती हैं। इनका पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और यही चीज़ इन्हें न्यूक्लियर डिटरेंस का सबसे सिक्योर हिस्सा बनाती है। ये गारंटी है कि किसी भी फर्स्ट स्ट्राइक के बाद भी जवाब जरूर दिया जाएगा। 5000 किलोमीटर्स से भी ज्यादा। जी हां, ये है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज, मतलब स्ट्रेटेजिक रीच अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। लेकिन फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर अब ट्रेडिशनल हथियारों से आगे निकल चुका है। वेलकम टू द एरा ऑफ लॉइटरिंग म्यूनिशंस। इसे आप एक स्मार्ट वेपन की तरह समझिए। ये एक ड्रोन और मिसाइल का हाइब्रिड है। ये टारगेट एरिया के ऊपर घंटों तक मंडरा सकता है, सही मौके का इंतजार करता है और फिर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से स्ट्राइक करता है। इसीलिए तो इसे कामिकाजे या सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। ये देखिए, ये है इजरायली डेवलप्ड हरोप ड्रोन, जो इंडिया के आर्सेनल का भी हिस्सा है। इसे खास तौर पे हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे कि रडार सिस्टम्स को ढूंढने और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही मायनों में ये ट्रेडिशनल वॉरफेयर के रूल्स को बदल रहा है। तो इस पूरी पिक्चर का मतलब क्या निकलता है? चलिए इन सभी लेयर्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं और की टेकअवेज पर नजर डालते हैं। मॉडर्न इंडियन मिलिट्री की स्ट्रैटेजी 3 पिलर्स पर टिकी है। डिफेंस के लिए शील्ड, पावर प्रोजेक्शन के लिए स्पीयर और डिटरेंस के लिए एज। ये एक स्मार्ट ब्लेंड है एडवांस्ड इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी और बढ़ती हुई इंडिजिनस कैपेबिलिटी का, साथ ही एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंट और फ्यूचर वॉरफेयर पर फोकस। और आखिर में ये सारी बात एक पावरफुल आइडिया पर आकर रुकती है कि द मिलिट्री ऑफ द फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी और स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस की नींव पर ही बनेगी। ये लाइन इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की पूरी जर्नी को अकेले ही सम अप कर देती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी वॉरफेयर को रीडिफाइन कर रही है, इंडिया की मिलिट्री मशीन के लिए अगला फ्रंटियर क्या होगा? साइबर वॉरफेयर, स्पेस या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हम अभी जानते तक नहीं हैं?